अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। मैं 2019 से इस फिटनेस की न्यूट्रिशन की फील्ड में हूँ और उस वक्त से लेके आज तक जो एक सवाल बहुत दफ़ा मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि भाई हम अपना मसल ग्रो करना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट बताएं। फिर जिस वक्त मैं उनसे पूछता हूँ कि आप डाइट क्या ले रहे हैं, आप वर्कआउट क्या कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हर क्लाइंट की एक ही बात होती है कि हमें किसी ने बताया था कि अगर आपने मसल का साइज़ बढ़ाना है तो कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा दें। तो हम तो अपनी डाइट में दलिया भी ले रहे हैं, ओट्स भी ले रहे हैं और फ्रूट्स भी ले रहे हैं, यानी जो केला वगैरह वो भी इस्तेमाल करते हैं हम, और इसके अलावा रोटी और चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मसल ग्रो करे। और फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर ये आप ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, आप क्यों मेरे पास आने की ज़रूरत आपको पेश आई है, क्यों पूछने की ज़रूरत पेश आई है, तो उनका जवाब ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा। देखें, मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की एनाटॉमी क्या है, हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, किस चीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने मसल ग्रो करना है तो आप कार्ब्स इसको देना शुरू करेंगे, तो आप ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके करते क्या हैं। मैं बहुत सी वीडियोस इनके ऊपर बना चुका हूँ, आप अभी भी रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, यानी जिस्म में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपने मसल को बढ़ाना है तो आप ये देखें कि मसल की खुराक क्या है, मसल बना हुआ किस चीज़ से और उसको चाहिए क्या। हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे होता क्या है। देखें, हमने एक्सरसाइज करनी है तो इसका मतलब है कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे मसल के ऊपर काम कर रही है, उससे हमारे मसल फाइबर्स टूटेंगे और दोबारा बनेंगे। अब ये टूटने से लेके जो बनने तक का प्रोसेस होता है, इस टाइम के दौरान मसल ग्रो करता है। अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो, प्रॉपर डाइट दे रहे हो, उसकी खुराक दे रहे हो। तो मसल की खुराक क्या है? मसल की खुराक प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं। हमें इन चीज़ का आइडिया नहीं होता, हम कार्ब्स लेते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे साइज जिस्म का बढ़ जाता है, लेकिन उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, मसल का साइज छोटा होता है। तो आपने जब एक्सरसाइज करनी है, आप मसल फाइबर को तोड़ रहे हैं, जिसके बाद आप रेस्ट करते हैं तो हमारा मसल ग्रो करता है, उस वक्त उसको उसकी खुराक की जरूरत है और वो है प्रोटीन्स। तो आपने अमीनो एसिड्स का ध्यान रखना है। जब भी आप अपना मसल बढ़ाना चाह रहे हैं, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मसल को उसकी खुराक देनी है और वो है अमीनो एसिड्स। अब हमारी बॉडी को 20 तरह के अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, यानी 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। हमारी बॉडी को वो 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, यानी मसल्स को ग्रो करने के लिए। इसमें से 9 अमीनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब है कि हमें वो बाहर से लेने ही पड़ते हैं, हमारी बॉडी उनको खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और जो 11 होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं या कंडीशनली एसेंशियल होते हैं। अब कंडीशनली एसेंशियल मैं पहले आपको समझा दूं वो क्या होता है। कंडीशनली एसेंशियल का मतलब है कि आप एक सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं या अपने किसी काम पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसा आपका एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं है, तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जैसे आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा है, आपके मसल्स थक जाते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, या आपका गोल है कि आपने मसल का साइज बढ़ाना है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी है। तो इसके लिए कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है वो है एल आर्जिनिन। ये मेरे पास पड़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एल आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है अगर आपने मसल ग्रो करना है, अगर आपने मसल की स्ट्रेंथ बनानी है। ये बेसिकली करता क्या है? एल आर्जिनिन हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम पे एक केमिकल है जिसमें ये कन्वर्ट होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि वो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उनको खोलता है। उनके खोलने से क्या होगा कि जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मसल्स तक पहुंचेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से मसल्स तक पहुंचेगी। तो जब किसी चीज़ को ग्रो करना है, यानी मसल को ग्रो करना है, तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और उसको उसकी मतलूबा खुराक चाहिए। ये मतलूबा खुराक उस वक्त उसको मिलेगी जब उस तक उसकी रसाई अच्छी होगी। तो एल आर्जिनिन ये काम करता है। अब अगर हम ये देखें कि एल आर्जिनिन हमें नेचुरली कहाँ से मिलता है, तो रेड मीट में आपको मिलेगा, पोल्ट्री से मिल सकता है, पोल्ट्री में भी होता है, फिश में भी होता है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी में भी आपको एल आर्जिनिन मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये नॉन एसेंशियल है, इसका मतलब है कि हम डेली बेसिस पे जब भी पोल्ट्री, चिकन और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं किसी एक खास अमाउंट में एल आर्जिनिन मिल रहा है। लेकिन जिस वक्त आप कंडीशंस अप्लाई करते हैं, यानी जब आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, आपका मसल टूट रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका मतलब एक कंडीशन अप्लाई होगी है कि हमें इसकी एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत है। उस सूरत में फिर हमें इसको सप्लीमेंट ही करना पड़ता है, हमें बाहर से सप्लीमेंट के तौर पर ही इसको लेना पड़ता है।
अब एल आर्जिनिन सिर्फ ये नहीं करता कि वो आपके ब्लड वेसल्स को खुला करेगा और ब्लड का फ्लो ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन बनाने में भी मदद करेगा, इंसुलिन बनाने में मदद करेगा, ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बनाने में मदद करेगा। और इसके अगेंस्ट आपको मिलेगा क्या? जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जब आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, तो आपकी मसल रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी, मसल स्ट्रेंथ में आएगा, मसल ज़्यादा ग्रो करेगा। और बहुत सी स्टडीज़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि एल आर्जिनिन को सिर्फ इस मकसद के अलावा और भी जगहों पे अप्लाई किया गया और उससे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि एक अमीनो एसिड है, बॉडी को उसकी ज़रूरत है। चेस्ट पेन, एंजाइना का दर्द है, उसमें भी ये इफेक्टिव होता है। ब्लड प्रेशर में खास तौर पे उन ख़वातीन को जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर होता है, उनको प्रेगनेंसी के दौरान एल आर्जिनिन लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक डोज होती है और वो डोज आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे। अब बहुत सी स्टडीज़ हुई जिनमें एक ख़ास ग्रुप के जो लोग हैं उनको एल आर्जिनिन दिया गया और देखा गया कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उनमें क्या होगा कि जैसे आपने एल आर्जिनिन लिया तो हो सकता है आपको स्टमक पेन स्टार्ट हो जाए वक्ती तौर पे, डायरिया हो जाए वक्ती तौर पे, और ब्लड प्रेशर लो होने का भी इशू हो सकता है। तो जो लोग लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, उनको एल आर्जिनिन नहीं लेनी है, आपने जहन में रखना है। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो एल आर्जिनिन लेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो फिर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एल आर्जिनिन नहीं लेनी, या कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं लेना जिसके अंदर एल आर्जिनिन हो और उसकी डोज भी ज़्यादा हो। अब बात करते हैं कि ये मेरे पास न्यूट्री फैक्टर कंपनी का एल आर्जिनिन है, कि न्यूट्री फैक्टर कंपनी ही क्यों? देखें, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है, कोई मेडिसिन लेनी है, कोई सप्लीमेंट लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि जिस जगह से आप ले रहे हैं वो ऑथेंटिक जगह है या नहीं, जो चीज़ बताई जा रही है, जो चीज़ उसके ऊपर लेबल है उसके अंदर वो है कि नहीं। तो जहाँ तक न्यूट्री फैक्टर की बात करें, इनका तकरीबन 10 साल से ज़्यादा इनको अरसा हो गया है सप्लीमेंट बनाते हुए। फार्मास्यूटिकल लाइन में 30 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। अब इनकी अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें तो यूएसए लैब अटेस्टेड है, एफडीए से अप्रूव्ड है, ड्रैप से अप्रूव्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, यानी इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हलाल ना हो। बहुत से सप्लीमेंट्स हैं जिनमें जेलेटिन है, जैसे एक बहुत कॉमन है इंग्रेडिएंट है जो कि हलाल मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें ज़्यादातर वो हलाल नहीं होता, तो ये हलाल, इनके तमाम प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड हैं। सबसे बड़ी बात है शुगर फ्री है। जैसे हम लोग जो लोगों को डाइट पे लेके आते हैं, एक्सरसाइज पे लेके आते हैं, उनकी शुगर्स कम करवाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं कि शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। उसके बाद अगर आपने देखना है तो ये देखना है कि इसके ऊपर जो लेबल्स हुए हुए हैं, वो लेबल्स जो बता रहे हैं क्या वो डोज उतनी है कि नहीं। जैसे इसके ऊपर एल आर्जिनिन 1000 मिलीग्राम है, यानी 1 ग्राम के करीब आपको एक जो टैबलेट उससे मिलेगी। तो लैब टेस्टेड होने का मतलब ये होता है कि लैब से चेक किया गया और इसके अंदर 1000 मिलीग्राम ही है, कम नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर ज़्यादा लिखा होता है लेबल के ऊपर और अंदर बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, उतनी चीज़ उतनी पोटेंसी की होती नहीं है। तो इसलिए मैं खुद घर में न्यूट्री फैक्टर के जो सप्लीमेंट्स अपने लिए वो इस्तेमाल करता हूँ। तो इनकी एक और जो बात मैंने जो स्टडी की कि न्यूट्री फैक्टर की तरह बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, हमारी नेशनल लोकल कंपनीज भी हैं जो सप्लीमेंट्स बना रही हैं। और एल आर्जिनिन की ये 60 टैबलेट्स के हिसाब से इनकी प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है, ख़ास तौर पे जो इसके अंदर डोज है। क्योंकि मैंने जब रिसर्च की तो एक तो बहुत महंगे भी हैं सप्लीमेंट्स और उनमें डोजेज का भी इशू है, डोज भी कम है। अगर किसी के अंदर 120 टैबलेट्स हैं तो वो हो सकता है 4 लेनी पड़े फिर एक डोज कंप्लीट हो। तो इनकी तो 1000 मिलीग्राम आपको एक टैबलेट से मिल जाएगी। अब रिकमेंडेड डोज ये है, लेकिन अगर आप किसी खास किस्म के सिम्टम्स में है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत कॉमन इशू है आजकल, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन उसकी डोज कितनी होनी चाहिए वो आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे या डॉक्टर होंगे या डाइटिशियन होंगे वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि अगर आपका भी ये सवाल था कि मसल ग्रो कैसे करना है, मसल को स्ट्रेंथ कैसे देनी है, टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे निकलना है, चेस्ट पेन है, ब्लड प्रेशर है, क्या करना है, तो उसके लिए आपको जवाब मिल गया होगा कि उसका जवाब है कि अमीनो एसिड्स का ध्यान रखना है और उन अमीनो एसिड्स में खास तौर पे एल आर्जिनिन का ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों तक भी पहुंचे, उनका भी फायदा हो सके। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।